दोस्तों, आपका माइंड फिट चैनल में स्वागत है। मैं आपका लाइफ कोच और माइंड कोच कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर आज आपको अब आपके लिए जाने अनजाने सिर का दर्द बन चुके डोपामिन से मुक्त होने, डिटॉक्स करने के तरीके बताने वाला हूं, ताकि आप अपने मनुष्य जीवन का भरपूर आनंद ले सकें, इसे सजा की तरह नहीं काटें। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि डोपामिन डिटॉक्स क्या है, क्यों ज़रूरी है और इसे कैसे करें। ये वीडियो आपको फोकस बढ़ाने, खुशी पाने और ज़िंदगी को और बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। तो जरा बने रहें वीडियो के अंत तक और धैर्य से मेरी बातों को सुने। राइट दोस्तों, शायद आपको इस बात का अंदाज नहीं है कि आप डोपामिन के कैसे अभूतपूर्व फास्ट फूड युग में जी रहे हैं। सोशल मीडिया सोशल डोपामिन का फास्ट फूड है, पॉर्न अंतरंगता यानी इंटीमेसी के डोपामिन का फास्ट फूड है, वीडियो गेम्स अचीवमेंट के डोपामिन का फास्ट फूड है, नेटफ्लिक्स मनोरंजन के डोपामिन का फास्ट फूड है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि फास्ट फूड फैट, शुगर एंड सॉल्ट का मिक्सचर है जो पहले नहीं मिलता था। इसे इस तरह से तैयार किया जाता है कि कंज्यूम करने वाला इसे बार बार लेने पर मजबूर हो जाए। जो पॉर्न देखता है वो बार बार पॉर्न ही देखता रहे, जो वीडियो गेम्स खेलता है वो बार बार गेम्स ही खेलता रहे, जो फास्ट फूड खाता है वो फास्ट फूड खाते हुए स्वर्ग ही सिधार जाए। वैसे भी आजकल AI का जमाना है दोस्तों, और यह बहुत ही सिरफिरा है। सिरफिरा यानी वह अपनी ही धुन में काम करता है, उसमें इंसान ने जो फीड कर दिया है वह सिर्फ उसी कोड को फॉलो करता है। आप अगर सोशल मीडिया में कहीं जूता खरीदने जाओगे तो आप पर हर ओर से जूते बरसने लगेंगे। कोई बच्चा गलती से पॉर्न देख ले अगर, तो हर ओर से उस पर पॉर्न की बौछार शुरू हो जाती है। देर सवेर तो वह उससे बोर होकर बाहर निकल ही आएगा, लेकिन ऐसा करने में कितना जीवन बर्बाद कर देगा, यह बहुत चिंता का विषय है। दोस्तों, हम आज डोपामिन के सस्ते और अत्यधिक उपयोग के दौर से गुजर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि डोपामिन के इस चौतरफा हमले से हम कैसे बच सकते हैं और अपने जीवन को एक उद्देश्य और जुनून यानी पर्पज और पैशन की राह पर कैसे लेकर जा सकते हैं। चलिए पहले समझते हैं कि डोपामिन ये है क्या भला। क्या है डोपामिन? डोपामिन हमारे ब्रेन का फील गुड केमिकल है। जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं, जैसे स्वादिष्ट खाना खाते हैं या सोशल मीडिया पर लाइक देखते हैं, तो आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। लेकिन समस्या दोस्तों तब होती है जब हम इसे ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं। जैसे जैसे हमारा दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी हो जाता है, वह लंबी अवधि वाले लॉन्ग टर्म गोल्स में दिलचस्पी खो देता है। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, गेमिंग और नेटफ्लिक्स बिंजिंग, ये सब डोपामिन की ओवरलोडिंग कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि थका हुआ दिमाग और फोकस की कमी होने लगती है। आप यह समझे कि डोपामिन को खुशी के केमिकल के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसके काम करने के ढंग पर गौर करें तो इसे ज़्यादा पाने की प्रेरणा, इंस्पिरेशन टू गेट मोर का केमिकल कहेंगे। खुशी के जो बाकी तीनों केमिकल्स हैं, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन, ये हमें अलग अलग तरीकों से इंस्टेंट हैप्पीनेस देते हैं। लेकिन दोस्तों, डोपामिन हमें भविष्य की चीज़ों के लिए प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है, जैसे नई खोज, रिसोर्सेज जुटाना, नई जानकारी प्राप्त करना। यानी डोपामिन अगर सही तरीके से पैदा हो तो वह बहुत काम का है। समस्या यह है कि हम डोपामिन का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। डोपामिन के ओवर यूज से हमारी वास्तविक जीवन, रियल लाइफ से जुड़ने की क्षमता कम हो जा रही है। हम एक वर्चुअल दुनिया, एक नकली दुनिया में जीने के आदी होते जा रहे हैं। चलिए इस समस्या को कुछ उदाहरणों से समझते हैं। रिलेशनशिप में डोपामिन हमें किसी साथी को पाने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन रिलेशन को संजोने की आदत नहीं सिखाता। जबकि असली जिंदगी का सुख रिलेशनशिप को संजोने से ही मिलता है। ऐसे ही आज हम इंफॉर्मेशन की बमबारी से जूझ रहे हैं। इंटरनेट पर हमें पल पल नई जानकारी मिलती है, लेकिन यह केवल चिंता और भ्रम बढ़ाती है। हेल्थ बनाने के इतने वीडियोस दिखते हैं दोस्तों, चिंता दूर करने और खुश होकर जीने की इतनी रील्स दिखती हैं कि खुशी भी टेंशन देने लगती है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारा दिमाग लगातार थका हुआ और हमारा ध्यान भटका हुआ सा क्यों लगता है? सोशल मीडिया, वीडियोस गेम और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ने हमारे जीवन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी है। इसका कारण है कि हमारे दिमाग का डोपामिन सिस्टम बहुत
क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गया है। चलिए पहले समझते हैं कि डोपामिन करता क्या है। डोपामिन और उसका काम। डोपामिन का मुख्य काम हमारे दिमाग में एक रासायनिक संदेशवाहक यानी न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में काम करना है। इसे फील गुड केमिकल भी कहा जाता है क्योंकि यह हमें खुशी, संतुष्टि और इंस्पिरेशन देता है। डोपामिन के कुछ मुख्य काम हैं। पहला, हमें इनाम और खुशी देना, गिविंग अस रिवॉर्ड एंड प्लेजर। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जैसे स्वादिष्ट खाना खाना या किसी गोल को अचीव कर लेना, तो हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। यह हमें उस काम को बार बार करने के लिए इंस्पायर करता है। दूसरा, हमें मोटिवेशन और फोकस देना। डोपामिन हमें इंस्पायर करता है और हमारे फोकस को गोल की ओर केंद्रित करता है। यह हमें कठिन समय में भी प्रयास करते रहने की ताकत देता है। तीसरा, हमें याददाश्त देता है और सिखाता है, गिव्स अस मेमोरी एंड मेक्स अस लर्न। डोपामिन हमारे ब्रेन के सीखने और याद रखने की क्षमता को बेहतर बनाता है। यह नई चीज़ों को समझने और याद रखने में मदद करता है। चौथा, हमारे मूड और भावनाओं को कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स आवर मूड्स एंड इमोशंस। डोपामिन का स्तर हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है। इसका असंतुलन डिप्रेशन या चिंता का कारण बन सकता है। पांचवा, यह शरीर के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। डोपामिन शरीर के मूवमेंट्स को नियंत्रित कंट्रोल करता है। डोपामिन की कमी से पार्किंसन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। दोस्तों, बी वेरी वेरी अलर्ट। दोस्तों, यह सच है कि डोपामिन हमारे जीवन को संतुलित और आनंदमय बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाता है, लेकिन जब इसका उपयोग संतुलित नहीं होता तो यह हमारी खुशी और फोकस को खत्म कर सकता है। ऐसा वह न कर पाए, इसीलिए डोपामिन डिटॉक्स बहुत जरूरी है। डोपामिन डिटॉक्स क्या है? अब सवाल आता है कि डोपामिन डिटॉक्स क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप उन गतिविधियों को सीमित करते हैं जो आपके दिमाग में डोपामिन का ओवरलोड करती हैं। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब यह नहीं कि आप खुश रहना बंद कर दें। इसका असली मकसद है अपने दिमाग को रीसेट करना, ताकि वह छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ सके और काम पर बेहतर फोकस कर सके। इसके कई फायदे हैं। डोपामिन डिटॉक्स के फायदे, चलिए जरा इसके फायदे जान लेते हैं कि कितने फायदे होते हैं। पहला, बेहतर फोकस करना। दोस्तों, जब दिमाग डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होता है तो आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, और जितना ज़्यादा आप फोकस कर पाएंगे आपको उतना ही ज़्यादा बेहतर रिजल्ट भी मिलेगा। दूसरा, लंबे समय तक खुशी मिलेगी। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बजाय आप मीनिंगफुल एक्टिविटीज से खुशी पाएंगे। इससे आपको जीवन लंबे समय तक बहुत रिच, बहुत समृद्ध महसूस होगा। यह आपके जीवन की क्वालिटी को भी और ज़्यादा बढ़ाएगा। तीसरा, प्रोडक्टिविटी में वृद्धि। डोपामिन डिटॉक्स आपके दिमाग को क्लैरिटी देता है, जिससे आप अपने गोल्स पर बेहतर काम कर पाते हैं। गोल्स पाने की दिशा में लगातार काम कर सकते हैं और इसके नतीजतन उन्हें आप जल्दी हासिल भी कर सकते हैं। अब असली सवाल आता है दोस्तों कि यह काम करे कैसे। क्या डोपामिन डिटॉक्स की जो हम बात कर रहे हैं इसको हम कैसे अचीव करें, डोपामिन डिटॉक्स कैसे करें? इसके लिए दोस्तों मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा। आप कोशिश करें कि उन सभी स्टेप्स का आप पालन कर पाएं। स्टेप नंबर 1, अपने डिस्ट्रैक्शंस को पहचानें। दोस्तों, ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपके फोकस को कम कर रहे हैं, आपके कीमती समय को बर्बाद करते हैं। हमें सब पता होता है, पर हम बेहोशी को तोड़ना ही नहीं चाहते। देखिए, बेहोशी को तो आपको तोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी हाथ से निकल जाएगी। छोटी सी तो जिंदगी है, नहीं जीना आना सीखते सीखते तो हम मरने की चिंता करने लगते हैं। दोस्तों, आपको अपनी सोशल मीडिया में घुसने और बने रहने, गेम्स खेलने और खेलते जाने और जंक फूड खाने जैसी आदतों को पहचानना है। अगर मैं अपनी बात करूं तो पेशे से पत्रकार होने के नाते मुझे मोबाइल देखने की लत जैसी लगने लगी थी। अब मैं सुबह उठने के बाद मोबाइल को घंटे भर के लिए और पूरे दिन में कई बार आधे घंटे के लिए छोड़ देता हूं। मैं दूर जाता हूं मुझसे, और बाकी समय भी उसमें सिर्फ जरूरी काम ही करने की कोशिश करता हूं, फालतू काम नहीं करता। काम करते हुए दिमाग थक जाता है तो मैं गाने सुनकर या कोई अच्छा कॉमेडी प्रोग्राम देखकर मन को फिर से तरोताजा कर लेता हूं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, डिटॉक्स का समय तय करें। 24 घंटे से शुरुआत करें दोस्तों, धीरे धीरे 1 हफ्ते तक बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, सारा खेल आदत डालने का है। मुश्किल काम को भी रोज
रोज करेंगे तो कुछ दिनों में उसकी आदत बन जाएगी और वह आसान लगने लगेगा। आसान काम को भी कभी कभी करेंगे तो उसकी आदत छूट जाएगी और वह आसान काम भी आपको मुश्किल लगने लगेगा। अगला स्टेप इसी आदत को लेकर है। स्टेप नंबर 3, इनकी जगह नई आदतें डालें। डोपामिन देने वाली खराब आदतों की जगह डोपामिन देने वाली अच्छी आदतें डालें। वॉक पर जाएं, जॉगिंग करें, दौड़ लगाएं मेरी तरह। फिजिकल वर्कआउट से सिर्फ डोपामिन ही नहीं, बाकी के 3 और हैप्पीनेस हार्मोन्स भी मिलते हैं। सेरोटोनिन भी मिलता है, ऑक्सीटोसिन भी मिलता है और एंडोर्फिन्स भी मिलता है। किताबें पढ़ें, मेडिटेशन पर बैठें, डायरी लिखना शुरू करें, रोज अपने विचार लिखें। यह जान लें कि सारा खेल आदतों का ही है। जिंदगी में आपको उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी दोस्तों जितनी अच्छी आपकी आदतें होंगी। स्टेप नंबर 4, फोन से समय समय पर दूर रहें। दोस्तों सुबह उठने के बाद 1 घंटा और पूरे दिन में आधे घंटे तक के कम से कम 3 ब्रेक लेता हूं। बस इतनी ही देर आपने अपने मोबाइल से दूर रहना है। ऐसा करेंगे तो आप समीकरण बदल देंगे और मोबाइल आपका उपयोग न कर सकेगा बल्कि आप मोबाइल का उपयोग करने लगेंगे। ज्यादातर लोगों को मोबाइल अपनी उंगली पर नचा रहा है, लेकिन आप मोबाइल को अपनी उंगली पर नचाने लगेंगे, यानी उससे काम लेंगे और उसके गुलाम नहीं बनेंगे। ऐसा करके देखें, खुद ही आपको उसका अंदाजा हो जाएगा। खुद ही आप खुद को ताकतवर महसूस करने लगेंगे। आपको यह बात बोलते हुए दोस्तों मुझे अल्लामा इकबाल का यह शेर याद आ रहा है। कौन सा शेर? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। रजा यानी मर्जी, अपनी खुदी यानी सेल्फहुड, कि तुम भी कुछ हो के भाव को इतना ताकतवर बनाओ दोस्तों कि तकदीर का बंटवारा करते हुए भगवान आपसे खुद पूछे कि भाई बता तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो मिलना तय ही है, क्योंकि तुम इतनी खुदी वाले बंदे हो। तो दोस्तों अपनी खुदी को जगाएं और बेखुदी को भगाएं। वाह 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 वाह, कितनी सुंदर बात मेरे मुंह से निकल गई, नहीं सुंदर है ना। स्टेप नंबर 5, खुद को ऑब्जर्व करें। दोस्तों जब आप खुद को डिटॉक्स करना शुरू करेंगे तो आप में बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही मिनिस्क्यूल, माइन्यूट बदलाव आने लगेंगे। ये बदलाव बहुत ही सूक्ष्म होंगे, वेरी वेरी मिनिस्क्यूल। आप गौर करेंगे कि आप देर तक फोकस बनाए रख पा रहे हैं अपने काम में, आप चिड़चिड़े नहीं हो रहे, आप अपने विचारों को भी देख पा रहे हैं और जब भी नेगेटिव विचार आते हैं आप उनकी पकड़ में नहीं आते, आप ज़्यादा खुश रहने लगे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको खुद पर अपना भरोसा बढ़ता हुआ महसूस होगा, सेल्फ बिलीफ बढ़ेगा। यही इस बात का संकेत होगा कि जीवन अब आपकी गिरफ्त में आ रहा है। आप चीज़ों, स्थितियों, मोबाइल या अपने दिमाग के गुलाम नहीं रहेंगे। ये सभी आपके लिए आपको मालिक मानकर काम करना शुरू करने लग गए हैं, ऐसा आपको महसूस होगा। आप धीरे धीरे अपने मुकद्दर का शहंशाह बनने की राह में आगे बढ़ने लगेंगे। आपका मूड, आपकी एनर्जी और आपका फोकस सब बदलने लगेगा और बेहतर होने लगेगा, राइट। दोस्तों अब जरा कुछ केस स्टडीज से समझने की कोशिश करते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स का जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। थोड़ा इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझते हैं। विज्ञान भी डोपामिन डिटॉक्स का समर्थन करता है। रिसर्च दिखाती है दोस्तों कि जो लोग अपने डिस्ट्रैक्शंस को सीमित करते हैं वे ज़्यादा फोकस्ड और क्रिएटिव होते हैं। स्टीव जॉब्स जैसे लोग सफलता की अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी सिंपल लाइफ जीते थे ताकि उनका दिमाग बेहतरीन आइडियाज पर फोकस बनाकर रख सके। सोचिए गांधी जी जो सिर्फ एक धोती पहनते थे और आश्रम में सादगी से भरा और सरल जीवन जीते थे, उनके जीवन में कितने ज्यादा काम थे। उन कार्यों को ठीक से कर पाने के लिए जरूरी था कि वे हमेशा एक हाई एनर्जी वाले जोन में रहे। उनके जीवन में कोई डिस्ट्रैक्शंस थे ही नहीं, इसीलिए तो वे इतनी किताबें लिख पाए, भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी दिलाने में इतनी निर्णायक भूमिका अदा कर पाए। दोस्तों अगर आप इंडियन योग परंपरा को देखें तो वह भी यही कहती है, इंद्रियों पर संयम जरूरी है। भगवत गीता में 5 इंद्रियों की तुलना रथ के आगे जुते हुए 5 घोड़ों से की गई है। इनकी लगाम अपने हाथ में रखनी होती है, तभी ये आपको आपकी मनचाही राह पर ले जाते हैं। वे बेलगाम हो गए तो आपको जाना कहीं होता है और वे पहुंचा कहीं और देते हैं। तो दोस्तों अब आपकी बारी है। डोपामिन डिटॉक्स को अपनाने के लिए एक दिन चुनें, अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम करें
और नई नई आदतें डालें। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है कि हम उन चीज़ों को हटाएं जो हमें बार बार विचलित करती हैं। बोरियत को अपनाएं, क्या बोरियत को अपनाएं और वर्तमान में मौजूद चीज़ों में खुशी ढूंढें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने डिजिटल फीड को साफ करें, क्लीन करें, फालतू सामग्री को अनफॉलो करें, केवल उपयोगी सामग्री का चयन करें, किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करें ताकि आप कभी बोर ना हो, उसमें लगे रहें। उसकी कामयाबी ही आपको डोपामिन दे, राइट। ऐसा प्रोजेक्ट चुनें जो आपको सेटिस्फेक्शन भी दे और ग्रोथ भी दे, दोनों एक साथ दे। यह जान लें कि डोपामिन बुरा नहीं है, यह आपकी सफलता और विफलता दोनों के पीछे की बड़ी शक्ति है। यह आपको तुरंत खुशी देता है लेकिन लंबे समय में आपकी प्रगति को, आपकी प्रोग्रेस को रोकता है। यह मेहनत और समय मांगता है लेकिन अंततः आपकी सफलता सुनिश्चित करता है। सबसे जरूरी है कि आपको अपने डिजिटल वातावरण को नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है। केवल वही सामग्री देखें जो आपको इंस्पायर करे। दोस्तों, डोपामिन एक शक्तिशाली रसायन है, वेरी वेरी पावरफुल केमिकल। इसे समझें और सही दिशा में इसका उपयोग करें। लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन पर ध्यान दें और अपने जीवन को संतुलित, बैलेंस्ड और सार्थक बनाएं। अगर आप इसे आजमाते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका अनुभव कैसा रहता है। याद रखें, बदलाव कठिन होता है लेकिन यह आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। आगे बढ़ें और अपने दिमाग को वह शांति और शक्ति दें जिसकी उसे ज़रूरत है। अगर आपको यह वीडियो दोस्तों पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। याद रखें, ज़िंदगी की असली खुशी छोटी छोटी चीज़ों में छिपी हुई है। आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक बात को याद रखें कि कभी भी अतीत में न जाएं और न भविष्य में भटकें, हमेशा वर्तमान में जिए। क्यों वर्तमान पल में क्यों जिए? क्योंकि जिंदगी वर्तमान पल से ही प्रस्फुटित होती है। जाने से पहले चैनल की टैगलाइन को मेरे साथ दोहराते जाएं, जिसे मैं पॉजिटिव अफर्मेशन बोलता हूँ। रोज़ इसको दोहराना शुरू करें, आपकी ज़िंदगी में एक चमत्कार होने लगेगा। क्या है? मन में है तो मुमकिन है। जो भी आपकी चीज़ मन में है वो क्या है? मुमकिन है। अगर मन में बात आ गई तो वो हो सकती है, हकीकत बन सकती है। मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।